उस आदमी ने यूं ही गांव के मुखिया की शिकार वाली बंदूक उठा ली। बस एक नजर में ही उसने नोटिस कर लिया कि बंदूक का निशाना ठीक नहीं था। ये देखकर मुखिया काफी इंप्रेस्ड हुआ। उसने बताया कि उनकी राइफलें इतनी खराब हैं कि आधे मीटर की दूरी से भी शिकार को निशाना नहीं बना पाती। आदमी ने शांति से कहा कि निशाना लगाते समय बैरल को आधा इंच नीचे और राइट साइड में रखना चाहिए। फिर उसने इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया। उसने तुरंत आसमान की ओर एक गोली चलाई और एक छोटा सा पक्षी जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मुखिया पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके गांव में कोई इतना परफेक्ट निशानेबाज आया होगा। लेकिन तभी गांव के प्रवेश द्वार की ओर से गोली चलने की आवाज आई। दरअसल जब उस आदमी ने पहले राइफल को परखा था, उसी आवाज ने पास मौजूद दुश्मन सैनिकों का ध्यान खींच लिया था। ये सुनकर मुखिया डर गया। उसे लगा कि कहीं उस आदमी की पहचान एक सैनिक के रूप में उजागर न हो जाए। उसने तुरंत उससे कहा कि अपनी स्नाइपर राइफल लकड़ियों के ढेर में छिपा दे ताकि दुश्मन गांव पर हमला न कर सके। इसके बाद मुखिया खुद गांव के प्रवेश द्वार पर दुश्मन अफसर से मिलने गया। उसने अफसर से कहा कि गांव में कोई सैनिक नहीं है, लेकिन अफसर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने पूछा कि अभी जो गोली चलने की आवाज आई थी वह किस वजह से थी। मुखिया ने जवाब दिया कि वह अपने घर पर शिकार वाली राइफल की जांच कर रहा था। फिर भी अफसर को शक बना रहा। उसने घर की तलाशी लेने की मांग की। जब वे घर पहुंचे तब तक वह आदमी खुद को मुखिया का भतीजा बताकर आंगन में लकड़ियां काट रहा था। शक से बचने के लिए मुखिया ने अपनी शिकार वाली राइफल अफसर को पकड़ा दी और कहा, ये तो बंदूक कहलाने लायक भी नहीं है, इससे खरगोश तक नहीं मारा जा सकता। लेकिन अफसर को शक हुआ। उसने पूछा, अगर इससे खरगोश नहीं मर सकता तो फिर पक्षी कैसे मारा गया? ये सुनते ही मुखिया समझ गया कि उसने गलत बात कह दी है और अब वह शक के घेरे में आ गया है। उसने तुरंत समझाया कि पक्षी गलती से लग गया था, लेकिन अफसर फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसने मुखिया को बाहर खींचा और दोबारा गोली चलाने का आदेश दिया। मुखिया घबरा गया क्योंकि उसे बंदूक चलानी बिल्कुल नहीं आती थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, कोई पक्षी नहीं था तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन अफसर बहुत चालाक था। उसने उस आदमी के सिर के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक रख दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, तो बताओ वह पक्षी जानबूझकर मारा गया था या गलती से? मुखिया ने फिर दोहराया, गलती से। तब अफसर बोला, अगर ऐसा ही है तो इस ब्लॉक को उसके सिर से गोली मारकर गिराओ। अगर निशाना लग गया तो मैं मान लूंगा। डर के मारे मुखिया के हाथ कांपने लगे। उसे पता था कि अगर निशाना चूक गया तो उस आदमी की जान चली जाएगी। तभी उसे अचानक उस आदमी की कही हुई बात याद आई। निशाना लगाते समय बैरल को आधा इंच नीचे और दाईं ओर रखना। मुखिया ने राइफल को एडजस्ट किया। उस आदमी की आंखों में साफ दहशत दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि कहीं मुखिया गलती से उसे मार न दे, लेकिन इस वक्त मुखिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था।